हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। आप जानते हैं एग्ज़ाम आपका शुरू हो चुका है। आरआरबी एलपी एग्ज़ाम हो चुका है आपके शुरू। तो 25 से 27 नवंबर है आज। हम सब एनालिसिस आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं 26 नवंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, जो सभी शिफ्टों का है उसमें सेकंड शिफ्ट लग गया है। जो एलपी एग्ज़ाम CBT 1 है वो आपका शुरू हो चुका है। ये तीनों शिफ्टों का रिव्यू है, आप इसको मान सकते हैं, तीनों शिफ्ट का रिव्यू। और इसमें हम जो छात्रों से बात हुई है उनकी भी बात सुनवाएंगे आपको आगे वीडियो में। तो वीडियो में जो 26 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 26 की सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट भी लिखी नहीं है, वो भी सेम है। एवरेज अटेम्प्ट क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस या करंट अफेयर के क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सभी के बारे में कवर करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं। मनीष कुमार जायसवाल। कितने क्वेश्चन किए? 45। अच्छा, कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? नहीं याद नहीं है। साइंस वगैरह कुछ याद नहीं? फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ पूछा गया? नहीं, सवाल इजी था, आसान था। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा था। कितने क्वेश्चन किए? भाई 57 किए मैंने। अच्छा, कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? साइंस वगैरह में कुछ याद आ रहा हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री में या जीएस में कुछ आ रहा हो? एक बार दे दिया, अब कुछ याद ही नहीं आ रहा क्या कैसे क्वेश्चन। कुछ तो याद होगा ना। आवर तारीख वगैरह पूछे गए कुछ क्वेश्चन? हाँ? पीरियोडिक टेबल से पूछे गए? नहीं उससे नहीं पूछे। कोई रिएक्शन वगैरह पूछी गई? नहीं, हाँ एक रिएक्शन पूछा था। अच्छा, अलजेब्रा से आया था क्या जब होता है ना 1 + 1 / x बराबर 5 होता है, तो x + 1 / x 5 था, तो x² + 1 / x के स्क्वायर का मान पूछा था। और एक केमिस्ट्री था जो केमिस्ट्री बैलेंस करने के लिए आया था। अच्छा। हाँ, कितने क्वेश्चन किया आपने? आप याद कर लो तो। हम किए हैं 50। अच्छा, कैसा एग्जाम हुआ? कैसा ले? एकदम पेपर एकदम आसान है भाई, एकदम मस्त पेपर देना सब लोग। अच्छा। एकदम आसान पेपर आया है। याद है क्वेश्चन वगैरह? हैं? कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन क्या, एकदम पेपर जान लो, एकदम इजी है बस। ये तो कुछ याद आ रहा हो? करंट अफेयर? करंट अफेयर मतलब जो पढ़ा है वो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा नहीं कर पाएगा बस। कुछ याद है करंट अफेयर? कुछ नहीं, करंट अफेयर हम देखे ही नहीं, देखना ही नहीं था। साइंस वगैरह कुछ याद हो? साइंस वगैरह में? साइंस में एक फार्मूला पे आया था क्वेश्चन, जो बल का वो ये पूछा था, बल का मान पूछा था। और जो है अभी कहने का डाला और सब आसान। और बीजगणित एक क्वेश्चन था, x + 1/x = 5 दिया था, और ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे। और कुछ याद आ रहा क्वेश्चन? और SSB महानिदेशक से पूछा था। अच्छा। और दर्पण का एक क्वेश्चन आया था। दर्पण का एक क्वेश्चन आया था, उसमें अभिसारी पूछा था। अच्छा। और एक आया था तारों को टिमटिमाना किस कारण होता है। अच्छा। और कितने क्वेश्चन किए? 55। कुछ याद है? हाँ, नहीं, आपका एग्जाम हो गया? कैसा हुआ? अच्छा था। कितने क्वेश्चन किए? कितने क्वेश्चन किए आपने? 60। कुछ याद है क्वेश्चन में? कुछ याद हो कि ये पूछा गया था, कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? करंट अफेयर में, साइंस वगैरह में? एग्जाम ठीक हुआ है। कुछ याद है क्वेश्चन? हाँ, कितने किए? क्वेश्चन हम किए हैं करीब 30 से 40। अच्छा, कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन? 30 से 40 मतलब कोई कंफर्म अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है? नहीं 30 से सही किया। 30 सही। अच्छा, 56 अटेम्प्ट किया। अच्छा, कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन की? किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं पूछे गए थे, बस समय लग रहा था क्वेश्चन करने में। अच्छा, जैसे जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था ALP का जो हुआ था, उस वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ हट के आ रहा है? नहीं, लगभग वैसे ही आसपास। अच्छा। तो कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन? एक दो कुछ बताइए। अरे भाई, परसेंटेज के क्वेश्चन है, कुछ प्रॉफिट लॉस के हैं, बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइंस वगैरह में? साइंस में बायोलॉजी थोड़ा सा उठाया है पोर्शन ज़्यादा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अच्छा हुआ है। कितने क्वेश्चन किए? 56। अच्छा, याद है क्वेश्चन? याद है? हाँ, करंट का याद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, महिला आरक्षण पर कुछ था, इससे 33% वाला। थोड़ा। और जीएस वगैरह में कुछ याद हो? जीएस में थोड़ा भूल गए हैं अभी। अच्छा, साइंस वगैरह में? साइंस में था सब। अच्छा, ये बायोलॉजी क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, बायोलॉजी भी था। याद है बायोलॉजी का? एक नर्वस सिस्टम से था, फिर थोड़ा याद नहीं है, बैग लेने के लिए। एकदम कैसा हुआ? ठीक हुआ। क्वेश्चन किया आपने? 60। कुछ याद है क्वेश्चन साइंस वगैरह में? याद है? मैं साइंस ठीक थी, नॉर्मल ही आई थी। और कंपाउंड इंटरेस्ट से आया था मैथ में। रीजनिंग नॉर्मल थी। और करंट रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर वगैरह क्वेश्चन पूछे गए? क्लॉक से नहीं आए, कैलेंडर से भी नहीं आए।
काउंटिंग फिगर का भी नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा क्वेश्चन थे। और हाँ उसके थे सीटिंग और जो दो क्वेश्चन थे। DI याद है? DI ग्राफ वाला जो एक आया था एक। अच्छा। और कुछ साइंस में याद आ रहा हो? फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ? साइंस में उसमें नर्वस सिस्टम से आया था। अच्छा नर्वस। और हाँ, और करंट अफेयर में एक व्यक्ति का नाम दिए थे शंकर बाबा। ये किन के लिए काम करते हैं, जैसे किसानों के लिए या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ऐसा ऑप्शन दिए था बस। अरे जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है वो जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा रहे हैं कि थोड़ा हट के आ रहा है? मैंने प्रीवियस ईयर नहीं देखा क्योंकि मेरा मेन फोकस नहीं था इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। अब हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में जो छात्रों के रिएक्शंस हैं वो कैसे हैं, एनालिसिस में कितना क्या हुआ है, और 71-72 क्वेश्चन ही बना पाए हैं छात्र। तो सेकंड शिफ्ट में कितना क्या रोल रहा है किस क्वेश्चंस का, इन सभी के बारे में वीडियो में कवर करेंगे। तो सेकंड वीडियो प्ले करते हैं। वो जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें छात्रों का रिएक्शन क्या था और क्या लेवल रहा है, वो छात्रों से सुनिए, फिर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नहीं आ रहा था। अच्छा। तो कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? हाँ, जैसे कि तो मतलब साइंस था, जैसे मतलब इसमें से कौन सा गलत है, उसमें 4 आया था, जिसमें 2 बायो का था और एक केमिस्ट्री से और गुरुत्वाकर्षण से आया था। क्या था गुरुत्वाकर्षण से? कि मतलब कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संबंध में इनमें से द्रव्यमान को लेकर क्या हो सकता है क्या नहीं, हाँ वेग बढ़ सकता है घट सकता है, ऐसा है कुछ। और एक एक केमिस्ट्री का था संतुलन। अच्छा। हाँ, संतुलित करने के लिए रिएक्शन वगैरह। अच्छा रिएक्शन अच्छा हुआ। और बायोलॉजी में कोई? बायोलॉजी में हाँ पादप वगैरह से आया था, प्लांट से। वो क्या बोलते हैं, फल और बीज में कौन सा हार्मोन्स उच्च सांद्रता दिखाता है। अच्छा। और डांस वगैरह से कोई आया है? नृत्य वगैरह? डांस नहीं, 2024 के वैजयंती माला पद्म भूषण से ऐसा ही कुछ है। करंट अफेयर्स 4। कोई ज्योग्राफी वगैरह से? हिस्ट्री से कोई? हिस्ट्री नहीं, जियोग्राफी वगैरह में से कोई क्वेश्चन नहीं। और कुछ करंट अफेयर खेल से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, पैरा अरे ओलंपिक 2024 से आया था। अच्छा। ओलंपिक 2024 से आया था, याद नहीं है क्या था, पर तो ओलंपिक 2024। और रीजनिंग में कैसा क्या टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग में 2 आया था। एक हाँ उत्तर दिशा में बैठ रहे हैं सभी लोग। अच्छा। 2 सीटिंग अरेंजमेंट आया था। अच्छा। और एक बॉक्स करके था, एक के ऊपर एक बॉक्स रखा गया है। और 1-2 क्वेश्चन। कहाँ से आए आप? गाजीपुर। हुआ एग्जाम आपका? सही हुआ। कितने क्वेश्चन किए? 60 किए। 60। आपने? 59। आपने कितने किए? 56। करंट अफेयर्स पूछा था उसमें। क्या था जैसे करंट अफेयर में क्वेश्चन? जैसे पद्मश्री के बारे में पूछा था। अच्छा। कौन पाया है। फिर ये सिक्किम का कोई डांस था। अच्छा। मतलब शास्त्रीय नृत्य, उसके बारे में कोई पूछा है। ऐसे ही सब पूछा है। और आपको कोई 1-2 क्वेश्चन याद आ रहा है कुछ? ये करंट अफेयर की पूछे 2024 के। और एक क्वेश्चन 2023 का भी था करंट अफेयर का, और साइंस के क्वेश्चन थे। आपको कुछ याद है क्वेश्चन? मैथ में पूछा था 30 और 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके सम का एवरेज पूछा था। 39.5 आया था आंसर इसका। और कोई क्वेश्चन? और फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का आया था, इनर्शिया से रिलेटेड, कि बस जब ब्रेक मारती है तो व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है, ड्यू टू इनर्शिया। हाँ, उसका आंसर ये था। अच्छा। ये द्वितीय नियम ऐसा नहीं पूछा, नाम पूछा? हाँ, इनर्शियल हाँ था ऑप्शन में, द्वितीय नियम भी, बट उसका आंसर है इनर्शिया। हाँ। अच्छा। और कुछ? केमिस्ट्री वगैरह में कुछ? केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आया था। बैलेंसिंग, हाँ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आया था। और ये बायोलॉजी में? बायोलॉजी हमने किया नहीं, बायोलॉजी मेरा थोड़ा याद है। बायोलॉजी वगैरह करंट अफेयर में कुछ याद हो? याद हो कुछ? बायोलॉजी करंट अफेयर नहीं था। नहीं, बायोलॉजी या करंट अफेयर कुछ याद हो? याद नहीं। क्वेश्चन क्या आपने? 61 याद आना चाहिए था अगर क्वेश्चन कुछ किया हो, याद हो। पेपर अच्छा था, पेपर इजी टू मॉडरेट था। अच्छा। नहीं कुछ याद है जी कि करंट अफेयर में कुछ याद आ रहा है? स्पोर्ट वगैरह से कोई? नियुक्ति से कोई नहीं था। स्पोर्ट से कोई नहीं। अब मैथ से परसेंटेज था। हाँ। एक प्रॉफिट लॉस का था, एक एवरेज से था, और CISI से एक भी क्वेश्चन नहीं था। साइंस में क्या था? साइंस से और फिजिक्स में ज़्यादा था। बहुत नॉर्मल केस चल रहा था, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? हाँ, एल्किन का पूछा था, एल्केनीज का पूछा था, ऐसे पूछा था। पूछा था? उसका फार्मूला पूछा। अच्छा। और कुछ याद आ रहा हो?
और Physics वगैरह में? मैथ था, फिजिक्स था, बिजी था। वेन डायग्राम, सॉरी वो क्या कहते हैं, कार्य का सूत्र प्रोडक्ट वही बताया, वही आता सूत्र आता है, एल्केन एल्केनीज। और कोई करंट अफेयर वगैरह में कुछ याद आ रहा होगा? 24 के स्टार्टिंग का करंट अफेयर था। अच्छा 2024 कितने क्वेश्चन किए? अटेम्प्ट किए मैं 48। अच्छा कुछ याद आ रहे हो? क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन लेंदी था। अच्छा लेंदी। हाँ, और उसमें ये था सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट में कितने क्वेश्चन थे? कई 4 पॉइंट हुआ गए थे। मतलब एक क्वेश्चन बनाने थे 4 क्वेश्चन आ रहे थे, सबके अलग अलग थे? नहीं एक ही थे, मतलब 7-8 लोग के एक डायग्राम बनाने थे। नहीं जैसे 4 क्वेश्चन होंगे, एक डायग्राम बनाने थे, चारों क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरीके से थे। और मतलब परसेंटेज से सवाल थे, और रेलगाड़ी से भी आया था, और अनुपात वाले से नॉर्मल वाला था स्टार्टिंग का। अच्छा करंट अफेयर कुछ याद आ रहे हो क्वेश्चन? करंट अफेयर का यही शतरंज वाला पूछा हुआ था, और ये पूछा था कि भरतनाट्यम में वाला जो मिला था उनको किसको मिला था, ऐसा ही कुछ पूछा हुआ था। बस नियुक्ति वगैरह थे? नियुक्ति नहीं पूछा। अच्छा जी। आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ? बढ़िया हुआ है। कितने क्वेश्चन किया आपने? 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कुछ याद आ रहा था वगैरह में? याद आ रहा क्वेश्चन? इतिहास भूगोल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, साइंस क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एक तैयारी की थी वैसे? मैं तो सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी? यस। कैसा हुआ आप लोग का एग्जाम? बहुत प्यारा गया, बहुत कुछ क्वेश्चन कितने किए आपने? मैंने तो लगभग 65 अटेंड किए। कुछ याद है वगैरह करंट अफेयर साइंस वगैरह कुछ याद है? नहीं याद तो कुछ नहीं है, क्या उसमें सब सामने आता है, सब लिखना रहता है, इतना कंफ्यूजन रहता है क्या है क्या नहीं है। बाकी एग्जाम तो काफ़ी अच्छा गया, जो पढ़े लिखे उनके लिए इजी है, बाकी सबके लिए टफ दिया था। कितने क्वेश्चन किए आपने? 59 क्वेश्चन की। आपने कितने किए? हम तो 57 क्वेश्चन किए। कुछ याद आ रहा है आप लोग क्वेश्चन? क्वेश्चन तो रीजनिंग से थे, मैथ से थे। मतलब क्या था क्वेश्चन, कुछ याद है? ऐसे कोडिंग डिकोडिंग था, मैथ से था, कुछ CISI से था। और जैसे ये तो टॉपिक तो है, लेकिन कोई स्पेशल मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ GS में याद हो, ऐसा कुछ आ रहा हो? GS वगैरह कुछ याद है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था कि किस ऑर्गेनिज्म में लेबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बायोलॉजी से था ये। अब वो मुझे पता नहीं था इसलिए। और कुछ GS वगैरह में? GS में जैसे जनरल नॉलेज में कुछ पूछा हुआ था, GK में। हाँ। तो आप सभी ने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस क्या थे और छात्रों का रिएक्शन क्या था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, इजी रहा, मॉडरेट रहा या मॉडरेट टू हार्ड रहा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चंस पे। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आगे एनालिसिस के लिए। तो जैसे देखिए फिजिक्स के जो टॉपिक रहे मेन वो हैं ये टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लाइट से क्वेश्चन आया है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया है, यूनिट डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आया गया है, मैग्नीशियम जो चुंबकत्व होता है उससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो ये आपके फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप जरूर 3 क्वेश्चन करीब लाइट प्रकाश से पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चंस। एक तो 100% आएगा, 3 क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है जिसमें से, और 3 क्वेश्चन नॉर्मल पूछे गए हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल आपका लगभग 2 शिफ्ट में आ रहा है और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो तो आ ही रहे हैं। फिजिक्स में ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनका रोल काफ़ी ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण के 2 क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं 2 क्वेश्चंस, और ऐसे ही यूनिट डायरेक्शन से 1 क्वेश्चंस है। तो ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण से, इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत होता है उससे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और लगभग सभी शिफ्ट में अगर वो आ रहा है तो ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा तो वो नहीं आ रहा है, तो आपको तैयार करके जाना है। तो ये क्वेश्चंस आपके इनमें से ही टॉपिक से बन रहे क्वेश्चन, अदर टॉपिक नहीं उठा रहा है। भी जो ओवरऑल एनालिसिस है वो यही है। बाकी क्वेश्चंस पर वैन है, आपको उसी तरह क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। मात्रक विमाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं, यूनिट डायरेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं वो आपकी बन रही हैं। तो आपको याद रखना है वो सारे क्वेश्चंस हम एक वीडियो फॉर्मेट में अलग से बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। बस उसको आप देखिएगा, उस सेम टाइप का होगा क्वेश्चन, सेम नहीं दिखा सकते, वो बैन है।
अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला चैप्टर, जैसे ये चैप्टर हो गया फिजिक्स के ये चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, जिनके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं लॉ ऑफ मोशंस और चुंबकत्व मैग्नीशियम, ये आपके ये चुंबकत्व, ये 6 चैप्टर हैं आपको फिजिक्स में। ये 6 चैप्टर तैयार करने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आगे क्वेश्चन इनसे ज़्यादा बनने की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे केमिस्ट्री से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। केमिस्ट्री से कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और बात करें केमिकल रिएक्शंस और बैलेंसिंग की, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एटॉमिक थ्योरी है किसने दी, क्रम में क्या होता है, वैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, बैलेंसिंग है, तो इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जो 25 से लेके 26 और 27 आज फर्स्ट शिफ्ट है, आज का एनालिसिस हम शाम तक प्रोवाइड कराएंगे तीनों शिफ्टों का। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो केमिस्ट्री में, जो केमिकल रिएक्शंस और बैलेंसिंग के थ्रू पूछे जाते हैं। ठीक है, और रिएक्शंस की बात करेंगे तो जैसे एसिड बेस, अम्ल क्षार और सॉल्ट है, लवण, अम्ल क्षार और लवण से क्वेश्चन बन रहे हैं। पीएच स्केल है, इन सब से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। तो उनके जो आवर्त क्रम है और अकार्बन पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, है ना, ये इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बायोलॉजी। बायो से आपके क्या क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी के बारे में हम कवर देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये टॉपिक जो बताए गए हैं इम्पॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिए। आपका एग्जाम्स, अगर आपका एग्जाम्स आगे लगा हुआ है, कि कोई भी एग्जाम्स लगा हुआ है, RPFSI है, JEE है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री में लगभग 5 चैप्टर थे जिनसे क्वेश्चन सब पूछे गए। बायोलॉजी में ये 6 चैप्टर्स हैं। जैसे प्लांट किंगडम, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, जो वनस्पति जगत है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे बड़ा जो पार्ट है वो यही है, प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद फूड चेन, खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन आया है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। तो ये आप क्वेश्चंस बढ़ने के चांस भी हैं, क्योंकि आगे जो RPFSI है वहाँ पर अच्छा लेवल होने वाला है। वहाँ पर तो कम पोस्टें हैं, तो लेवल अच्छा होने वाला है। तो इन चैप्टर को अच्छे से तैयार रखें। अग्रसन प्रजनन, ये भी याद रखें। और उसके बाद नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ये भी आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गए जो हमने, जो एनालिसिस के थ्रू, जो छात्रों के द्वारा बताया गया, उसके थ्रू ये चैप्टर्स निकाले हैं आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सभी से आपके क्वेश्चंस, जो एक साइंस पोर्शन है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इनसे इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे GK GS, जो करंट अफेयर का पोर्शन है, जनरल नॉलेज है, उनसे क्या पूछा गया है। GK कम पूछी गई है, और जो करंट अफेयर है 5 से 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ से देखने को मिले हैं, जो 2024 के हैं। अवार्ड्स, पुरस्कार पूछे गए आपके, जो हाल ही के लास्ट ईयर में जो अवार्ड्स दिए गए हैं, उनसे आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आपको इनसे ये वीडियो देख कर जाना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी हम आगे आज कवर करा देंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है और आ सकते हैं। फेमस पर्सनालिटी, प्रसिद्ध व्यक्ति क्या हैं, कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कोई पुस्तक को पुरस्कार मिला हुआ है, वो आज की डेट में नहीं है, तो उनसे कैसे क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है,
इसरो, DRDO, नासा, एयरफोर्स, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बात करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट की, जो नियुक्तियाँ हुई हैं, नई नियुक्तियाँ हुई हैं, गवर्नर हैं, CM हैं या अन्य डिफेंस के डायरेक्टर हैं ना, अध्यक्ष हैं, इन सभी के जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनके बारे में भी क्वेश्चंस आपके पता होने चाहिए, आपके इसके क्वेश्चंस बने हैं। ये टॉपिक हो गए हैं गेम्स, स्पोर्ट्स, किसको खेल रत्न दिया गया है, किसको क्या दिया गया, अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। हम देखिए आपको भ्रमित नहीं कर रहे हैं, केवल देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो योजनाएं हैं, योजनाओं से क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं, योजनाओं को तैयार रखिए। तो ये 6 टॉपिक आपके करंट अफेयर और GK GS के हो गए। करंट अफेयर का ज़्यादा रोल आ रहा है, GK GS और जहाँ तक बात करेंगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री की रोल बहुत ही कम है। जियोग्राफी और जो करंट से रिलेट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको देखना है करंट पोर्शन, लास्ट का ईयर पूरा कवर करके आपको देखना है। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है रोल आपका करंट का। और साइंस के जो क्वेश्चन जो बताए गए हैं, करंट में जो क्वेश्चन बताए गए हैं, पुरस्कार है, फेमस पर्सनालिटी है, इसरो है, DRDO है, न्यू अपॉइंटमेंट है, गेम एंड स्पोर्ट्स है, गवर्नमेंट है, स्कीम्स हैं, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो टॉपिक बताए गए हैं वो आप तैयार कीजिए। आपका आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयार रखिए। इन टॉपिक्स को तैयार करके जाएंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, पेपर आपके लिए आसान होने वाला है। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। एनालिसिस कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तोड़ फोड़ कराइए पेपर।